यस सर, ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या हालचाल? बहुत बढ़िया सर, टॉप क्लास सर। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं संजय धीमान आप सब लोगों का ड्यू सॉफ्ट की इस खूबसूरत दुनिया में स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम टू यू सर आल्सो। और आपको एक बधाई देना चाहता हूं नए साल की, कि अभी पुराना साल सिसकियां ले रहा है और नया साल जो है वो किलकारियां ले रहा है आने की। कहते हैं कि हरी हरी घास, हरे हरे तोते, न्यू ईयर मुबारकबाद, ओल्ड ईयर ओके। पर मैं आपको एक चीज बता दूं यार, कोरोना की वजह से ना हमारी दूरियां काफी बढ़ गई हैं। मानते हो इस बात को? यस सर। लेकिन दोस्त, एक बात अभी भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोरोना की वजह से दूरियां बढ़ी हैं लेकिन प्यार कम नहीं हुआ है। आप लोगों से, सिस्टम से अभी भी उतना ही प्यार है जितना हम पहले करते थे। अधूरे मिलन की आस है जिंदगी, सुख दुख का एहसास है जिंदगी, फुर्सत मिले तो ख्वाबा में आया करो। कभी व्हाट्सएप से, फेसबुक से फुर्सत मिल जाए ना तो ख्वाबों में आया करो। फुर्सत मिले तो ख्वाबों में आया करो, आपके बिना उदास है जिंदगी। क्या बात। बहुत टाइम हो गया आपसे मिले हुए, और आपको जब मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं देखता हूँ, जूम पे देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। साल बदल रहा है लेकिन उससे क्या होगा? हमें तो खुशी तब मिलेगी जब हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा। बिल्कुल सर, सही बात है। एग्री हो आप इस बात से? यस सर, यस सर। क्योंकि जिंदगी में बदलाव बहुत जरूरी है। कुदरत को बदलाव बहुत पसंद है। जो इंसान बदलना नहीं जानता वो जिंदगी में कभी भी किसी भी जगह पे टिक नहीं पाता। सभी जगह से उसको धक्के मिलते हैं। बदलना बहुत जरूरी है, लेकिन एक चीज याद रखो कि हम 2020 से 2021 में जा रहे हैं, लेकिन अगर सोच में बदलाव नहीं है तो दोस्त 2021 में भी कोई ज्यादा उम्मीद मत रखना। इस जिंदगी में, अपनी जिंदगी में अगर कोई बदलाव लेकर आना चाहते हो तो वो बदलाव की शुरुआत सबसे पहले इंसान के दिमाग में होती है। इस सोच में इतनी शक्ति है कि इंसान रात को सोया हो और उसे अगर नींद में चूहा काट जाए, आंखें खुलते ही उसके सामने से सांप गुजरता हुआ दिखाई दे, तो वो इंसान ये सोच के ही मर जाता है कि मुझे चूहे ने नहीं, इसी सांप ने काटा है। सफलता इंसान को तब मिलती है जब इंसान अपनी सोच को बदलता है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है अपनी सोच बदलो और जिंदगी बदलो। बड़ी सोच बड़ा जादू। इस सोच में सही में, सच में बहुत ही बड़ा जादू है। सालों के बदलने से कुछ नहीं होगा, दिनों के बदलने से कुछ नहीं होगा, हफ्तों के बदलने से कुछ नहीं होगा, महीनों के बदलने से कुछ नहीं होगा। दोस्त, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी तब होगी जब हमारी जिंदगी में बदलाव होगा, हमारी आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा, हमारी जो स्थिति है उसमें बहुत बड़ा जब चेंज आएगा, तभी हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। बदलना जरूरी है। कोई भी महल जमीन पर बाद में बनता है, पहले वो महल इंसान की सोच में बनता है। दोस्त, इंसान ने अपनी सोच बदलकर, जो इंसान कभी पाषाणिक युग में जिया करता था, आज वो इलेक्ट्रॉनिक युग में जी रहा है। आज वो जूम के युग में जी रहा है। आज वो फेसबुक के युग में जी रहा है, व्हाट्सएप के युग में जी रहा है। आज वो नेटवर्क मार्केटिंग के युग में जी रहा है। और कुछ लोग आज भी वैसे के वैसे ही हैं जिनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि कोई भी बदलाव बाहर बाद में आता है, पहले इंसान की सोच में आता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे ही ये 2020 से 2021 बदले, हमको तुरंत अपनी सोच को भी बदलना होगा। करेंगे सर। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऐसा मत सोचना कि जैसे ही साल बदल जाता है तो हमारे बैंक का जो अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है उसमें भी आगे 0 बहुत ज्यादा लग जाएंगे। अपने आप नहीं लगेंगे, उसके लिए हमको एक्शन लेने पड़ेंगे। सही बात है। हर इंसान जिंदगी में कामयाबी चाहता है, हर इंसान को जिंदगी में सफलता चाहिए, लेकिन वो सफलता की शुरुआत इंसान के दिमाग से होती है।
एग्री। तो आज से हमें एक कमिटमेंट लेनी होगी कि हमें अगर अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए, अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव चाहिए, अपने रहन सहन में बदलाव चाहिए, तो दोस्त वो बदलाव सबसे पहले अपनी सोच में लेकर आना होगा। अरे अगर एक कैलेंडर बदल सकता है यार, तो इंसान क्या नहीं कर सकता? वो भी बदल सकता है ना। सही बात है। कैलेंडर से इंसान नहीं है, इंसान की वजह से ही कैलेंडर है। बस अपने अपने आप से इश्क करिए, अपने काम से इश्क करिए, अपने फ्यूचर से इश्क करिए, खुदा का शुक्रिया करिए कि हमें जो जिंदगी मिली है वो बहुत ही बढ़िया जिंदगी मिली है। हमारी जो सीनियर अपलाइन है वो बहुत अच्छी हैं, हमारी जो टीम है मैं उससे भरपूर प्यार करता हूं, बहुत अच्छी है। हमारी जो कंपनी है, हमारा जो सिस्टम है वो दुनिया का एक अद्भुत सिस्टम है। उसके आने से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है। मेरा विश्वास है कि मेरी भी जिंदगी बदलेगी। बस ये विचार अपने दिमाग में जब आएगा तो दोस्तों हकीकत में साल ही नहीं बदलेंगे, जिंदगी भी बदलेगी। जी सर। प्यार करना शुरू करिए अपने आप से, अपने काम से, अपने लक्ष्य से प्यार करना शुरू कीजिए। कहते हैं ना, पत्थर के दिल में भी जगह बना ही लेता है, पत्थर के दिल में भी जगह बना ही लेता है, ये प्यार है, अपनी मंजिल को पा ही लेता है। देखिए, हमने बदलाव की बात करी है। मैंने तो अपने आप को बदलना शुरू कर दिया है। मैं दिन पर दिन देखते जा रहा हूं। आज से 26 साल पहले मेरी एक आंख में चोट लगी थी, मेरी राइट साइड के जो विजन था वो चला गया था। शायद कई लोगों को पता भी नहीं होगा इस बात का। मुझे लगा कि यार संजय धीमान जब घर से वेबिनार लगाने हैं, समय बदल रहा है, दुनिया के जीने का तौर तरीका बदल रहा है, आदमी जो साधनों को यूज करता है वो साधन बदल रहे हैं, शिक्षा पद्धति बदलती जा रही है, काम करने के तौर तरीके बदलते जा रहे हैं। तो तू भी अगर पुराने स्टाइल से काम करता रहा तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। और उसका सबसे पहला बदलाव हम लेके आए थे अपनी टीम में। हमने जूम एप्लीकेशन से मीटिंगें लगाने स्टार्ट करी। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि जो मेरी आंख में चोट लगी थी, एक आंख से दिखाई बहुत ही कम देता था, अभी तो वो भी बिल्कुल जीरो हो गया। पर दोनों आंखों का काम अभी एक ही आंख को करना पड़ता है, तो नजर दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। तो क्या लगता है कि मैं वेबिनार लगाना बंद कर दूंगा, मैं अपने जैसे लोग पैदा कर दूंगा, मैं अपनी पूरी फैमिली को ट्रेंड कर दूंगा कि जहां मैं कोई रोल अदा ना कर पाऊं तो मेरी टीम को कोई कमी महसूस ना हो, संजय धीमान किसी भी फॉर्म में उनके पास प्रेजेंट होना चाहिए। यस सर। और दोस्त, आज का जो हम वेबिनार लगा रहे हैं उसमें हम एक बदलाव लेके आए हैं। पहले क्या होता था कि जब भी मीटिंग शुरू होती थी तो मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक बोलता था, लेकिन आज आपके सामने मैं आपको बता दूं कि बदलाव शुरू हो चुका है। बदलाव अगर मुझ में नहीं है तो मुझे दुनिया में नहीं ढूंढना चाहिए, इसकी शुरुआत मुझसे ही होती है। हर इंसान अगर ये सोचे तो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। दोस्तों, बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। हमारे घर के जो 4 मेंबर हैं, संजय धीमान, मिसिस धीमान, श्वेता धीमान, साहिल धीमान, आज हम चारों लोग इस वेबिनार को कंप्लीट करेंगे। और इस बात की आपको खुशी होनी चाहिए कि आपके सामने आज एक धीमान नहीं 4 धीमान है। जब एक ही धीमान पूरा काफी है दोस्तों, तो आज तो 4 धीमान आपके सामने, फिर क्या होगा? माहौल बनेगा सर, माहौल बना देगा सर। अभी आपके सामने सफलता को कैसे हासिल करना है, उसके सूत्र क्या हैं, अपनी जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है उनको आपके सामने एक्सप्लेन करने आ रही हैं मिसेस अंजू धीमान। और मैं चाहूंगा कि उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया सब एकदम टॉप क्लास। जैसा कि सर ने अभी बताया ना कि इंसान की जिंदगी में इच्छा बहुत मायने रखती है। हम सबकी जिंदगी में इच्छाएं बहुत मायने रखती हैं। पर इच्छाएं देखो, आपको पता ही होगा कि सुबह से लेकर शाम तक हमारे बहुत सारी इच्छाएं हमारे दिमाग में आती हैं। जी गुरु माँ। पर जरूरी नहीं है कि हमारी वो सारी इच्छाएं पूरी हों। इच्छा वो पूरी होती है जो हमारा लक्ष्य बनती है, जिसको हम अपना लक्ष्य बनाते हैं।
गुड। बोलते हैं ना कि इच्छा की शक्ति वो काम कर जाती है जो हम खुद नहीं कर सकते। वाह, सही बात है। कोई भी इंसान जब कोई सोचता है ना कि मुझे ये काम करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चीज़ लानी है, मुझे ऐसा बनना है, तो वो खुद नहीं बनता है। अगर उसके अंदर वो इच्छा शक्ति है स्ट्रोंग वाली, तो वो वैसा बनता है, तो ही उसकी सारी इच्छाएं, उसके सारे काम पूरे होते हैं जब उसकी इच्छा शक्ति स्ट्रोंग होती है। वो कहा जाता है ना कि कमज़ोर इच्छाएं कमज़ोर परिणाम लाती हैं, और जो बड़ी इच्छाएं होती हैं वो बड़े परिणाम लाती हैं। वाह, सुपर। वाह। तो हमें हमेशा हमारी जो इच्छा है, हम जो चाहते हैं ज़िंदगी से, उसे एक बड़े लेवल पे सोचना है, उसको एक बड़ा लक्ष्य बनाकर उसके ऊपर फोकस करना है और काम करना है, ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बिल्कुल मैम, सही बात है। कहते हैं ना कि जब आप अपनी इच्छा को या अपने किसी काम को 100% देते हो ना, अपनी चाहत को पूरा करने के लिए अपना 100% देते हो, तो वो इच्छा कभी अधूरी नहीं रहती, आपकी मेहनत से जरूर पूरी हो जाती है। जी, सही बात है। तो ध्यान रखें कि कमज़ोर इच्छाएं कमज़ोर परिणाम लाती हैं। जिस तरह थोड़ी आग ज़्यादा गर्मी नहीं दे सकती, उसी तरह कमज़ोर इच्छा से बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं हो सकती। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डिज़ायर, जो हमारी इच्छा होती है, उससे हम अपने सपनों को, अपने सारे कामों को, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने 7 सिद्धांत बनाए हुए हैं। और मुझे लगता है कि इन सिद्धांतों पे चलकर अगर हम कामयाब हो सकते हैं, तो आप सब भी कामयाब हो सकते हैं। ये मेरा विश्वास है। और मुझे पूरा और आप सबके ऊपर भी पूरा विश्वास है मुझे कि आप सब लोग इन सब बातों को फॉलो करेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, फुल टू फुल प्रयास करेंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए। मैं शुक्रिया करती हूँ एमडी सर का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया। मेरे मन में जो इच्छाएं थी वो सारी ड्यूसॉफ्ट में आके पूरी हो गई। अगर वो मेरी इच्छा पूरी हो सकती है, तो आप सबकी क्यों नहीं पूरी हो सकती। जी मैम, हो सकती है। मैंने कभी उस इच्छा को मरने नहीं दिया, मैंने हमेशा उसको जिंदा रखा। आज नहीं तो कल ये जरूर पूरी होगी। ये जो मैंने सोचा है वो पूरा होगा, और वो पूरा हुआ। तो मेरे मन में एक इच्छा होती थी कि इतना बड़ा घर होगा ना, किसी की दीवार के साथ दीवार नहीं होगी, हमारा अकेला घर होगा। वो भी इच्छा पूरी हुई मेरी। इतना बड़ा घर है, किसी की दीवार के साथ दीवार नहीं है, खुद की दीवारें सारी। जी मैम। मैंने सोचा था कि हम लोग पैदल जाते थे, ऑटो रिक्शा में लिफ्ट मांग के जाते थे। कई बार तो हम कितनी कितनी दूर पैदल चले जाते थे। अगर कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिला, लिफ्ट नहीं मिली, तो कितनी दूर तक हम पैदल चले जाते थे। कोई बात नहीं, यहाँ नहीं तो आगे मिलेगा, आगे नहीं तो आगे मिलेगा। इतना हम लोग ने संघर्ष किया, इतना चले हैं हम लोग। तो मेरे मन में ये इच्छा होती थी कि यार एक दिन ऐसा आएगा ना, बहुत महंगी कार हमारे पास होगी। वो भी इच्छा पूरी हो गई। क्यों? क्योंकि उस इच्छा को मैंने लक्ष्य बनाया कि ये होगा, आज नहीं तो कल ये होगा। और उस लक्ष्य को पाने के लिए उतना परिश्रम भी किया, उतनी मेहनत भी की। आप सब जानते हैं कि आज हम यहाँ खड़े हैं तो ऐसे नहीं खड़े हैं, ऐसे ही हमें कोई लेवल नहीं हमने अचीव कर लिया, ऐसे ही सब कुछ नहीं पा लिया। ये घर, ये गाड़ी, ये बंगला, ये वर्ल्ड टूर, ये आप सब लोगों का साथ ऐसे नहीं मिला है। बहुत बड़ा संघर्ष किया है। अगर हमने अपने मन में इच्छा कोई बनाई थी, उसके ऊपर हमने फोकस करके उतना परिश्रम किया है, उतने प्रयास किए हैं, 100% दिया है अपना। जब सर गैरेज में ड्यूसॉफ्ट में जब उन्होंने ज्वाइनिंग की थी, तो गैरेज में भी काम करते थे, ड्यूसॉफ्ट में भी काम करते, दोनों तरफ जाते थे। तो हमेशा मुझे कहते थे कि गैरेज छोड़ देंगे तो घर में पैसे नहीं आएंगे। बात तो उनकी सही थी, गलत नहीं थी। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि जब तक आप 100% ड्यूसॉफ्ट को नहीं दोगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो पाओगे। सही बात है। तो 1.5 साल तक उन्होंने दोनों काम साथ में किए, गैरेज का भी किया और ड्यूसॉफ्ट का भी किया। तो क्या हुआ, 1.5 साल तक कुछ नहीं आया, ना उधर से कुछ आया ना इधर से कुछ आया, दोनों तरफ से बंद। सही बात। पर जिस दिन ड्यूसॉफ्ट को अपना 100% दिया, उस दिन कामयाबी स्टार्ट हुई हमारे घर में। हमारे घर में पैसा आना शुरू हुआ जब 100% दिया। तो जब तक अपना 100% हम नहीं देते हैं,
तब तक हम कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। जी। और मन में खाली ये इच्छा धारण कर लेना कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, और कुछ ना करना, तो जिंदगी में कभी वो इच्छा पूरी नहीं होगी। ऐसी इच्छा आएंगी और जाएंगी, वो कमजोर इच्छा है। हमेशा अपनी इच्छा को स्ट्रॉन्ग बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो स्ट्रॉन्ग परिणाम मिलेंगे। और जैसे कि मैं बात कर रही थी कि अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए 7 जबरदस्त सिद्धांत जिनके दम पर हम अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। नंबर 1 है लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। अपने सपनों की, अपने लक्ष्यों की एक लिस्ट बनाएं, अपने गोल की एक लिस्ट बनाएं। जिस तरह आप एक धुंधली फोटो से प्रेम नहीं कर सकते, उसी तरह जब तक आपका लक्ष्य आपकी आंखों के सामने नहीं होगा तब तक आप उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो सकते, और ना ही आपको उसका बार बार ख्याल आएगा। सही बात है। आप जो पाना चाहते हैं जिंदगी में, जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाओ कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और एक बार लिस्ट बना ली ना, फिर उसको बार बार देखो, अपनी आंखों के सामने रखो। अपनी आंखों के सामने देखो। जब आप उसको बार बार देखोगे तो ही आप उसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं, तो ही उसका ख्याल आपके मन में बार बार आएगा, क्योंकि वो आपको बार बार याद दिलाएगी आपकी लिस्ट कि तुझे क्या करना है जिंदगी में, तूने अपने मन में क्या सोचा है करने के लिए, तू कहाँ जाना चाहता है, वो लिस्ट आपको बताएगी। फिर काम आप नहीं करेंगे, वो लिस्ट आपकी काम करेगी आपके लिए, क्योंकि उस लिस्ट पर आपने अपनी इच्छा लिखी हुई है कि ये मेरी इच्छा है, मुझे ये चाहिए। वो लिस्ट आपसे काम करवाएगी, ना कि आप काम करेंगे। सही बात। यस। नंबर 2, तब तक कोशिश करते रहो जब तक कामयाबी हासिल नहीं हो जाती। तब तक कोशिश करते रहो, लगे रहो उस लिस्ट के पीछे। जो अपने गोल, अपना सपना, वो अपना लक्ष्य उस लिस्ट के ऊपर लिखा है ना, बार बार उसके लिए कोशिश करते रहो, काम करते रहो, प्रयास करते रहो, तो ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जैसे अग्नि को जलाए रखने के लिए उसमें लगातार लकड़ियां लगानी पड़ती हैं। प्रमोद को पता है, जैसे मैंने मक्की की रोटी बनाई तो बार बार लकड़ियां लगाना पड़ रही थी। प्रमोद, सही बात है। लगाना पड़ रही थी ना, चूल्हे में बार बार लकड़ी लगाना पड़ रही थी, तो ही उस तवे को सेक मिल रहा था, तो ही रोटी बन रही थी। ऐसे रोटी नहीं बनती। जैसे अग्नि को जलाए रखने के लिए उसमें बार बार लगातार लकड़ियां लगानी पड़ती हैं, उसी तरह लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। अगर 100% चाहिए तो 100% देना भी पड़ेगा। अगर आप सच में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास एक अखंड इच्छा का होना बहुत जरूरी है। अखंड इच्छा, जो जिसको कोई तोड़ ना सके, जिसको आप खुद भी ना तोड़ सके। जब वो इच्छा प्रबल हो जाए ना आपके अंदर, वो स्ट्रांग हो जाए ना, उसको आप भी नहीं तोड़ सको। दूसरा तो क्या तोड़ेगा, आप भी ना तोड़ सको, आपको भी उस इच्छा के ऊपर जबरदस्ती काम करना पड़े। ऐसी इच्छा, अखंड इच्छा आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। इससे प्रयास करने में मदद मिलती है, और ये मेहनत रूपी आग को जलाए रखने में मदद करती है। एक बार मैं ना ऐसे बैठी थी तो टीवी पे ना अनुपम खेर जी का इंटरव्यू आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो देखते। कभी हम टीवी देखते नहीं, बहुत कम देखते हैं, तो एकदम चल रहा था सामने, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मैंने चलो देखते हैं, सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कामयाब लोगों की ऐसे जीवनी सुनने का, उनको पढ़ने का, देखने का बहुत अच्छा लगता है। तो सामने वाले ने, इंटरव्यूअर ने उनको पूछा कि सर आपकी जो सारांश पिक्चर थी, वो जब वो आपने उसमें काम किया उसके बाद आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था उस पिक्चर के बाद, तो आपने उसमें उस पिक्चर में ही इतना अच्छा काम कैसे कर लिया? उसके पहले भी आपने बहुत सारी पिक्चर बनाई, तो उसमें क्यों नहीं? तो उन्होंने आंसर दिया कि मैंने सारांश से पहले जितनी भी पिक्चर बनाई सारी फ्लॉप गई, और जब सारांश का काम मुझे मिला तो मुझे ना मन में एक ऐसा विचार आया कि अगर इस पिक्चर में मैंने अच्छे से एक्टिंग नहीं की, मैंने सही रोल नहीं निभाया अपना, तो मुझे बोरिया बिस्तर बांध के वापस जाना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि उसके पहले उनकी बहुत सारी पिक्चर फ्लॉप गई थी, और जिस इंसान की इतनी सारी पिक्चर फ्लॉप गई हो उसको कौन बाद में लाइक करेगा।
इंडस्ट्री में उनके लिए कहाँ जगह बचती है। बिल्कुल सही तो बात है। उन्होंने मन में ये सोचा कि अगर मैंने इसमें अच्छा काम नहीं किया तो मुझे बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। सही बात है। तो उन्होंने उसमें जी जान से मेहनत की। उस पिक्चर को ना, उसमें इतना अच्छी एक्टिंग की, इतना अच्छे रोल अदा किया उन्होंने कि वो पिक्चर सुपर हिट गई थी उनकी, और उस पिक्चर के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। जी। तो जब उन्होंने 100% दिया तो उनको रिटर्न में 100% मिला। अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, आज सदी के महानायक हैं वो। जब उनकी जंजीर पिक्चर आई थी, उससे पहले उन्होंने बहुत सारी पिक्चर बनाई थी, सारी फ्लॉप गई थी। पर जब जंजीर पिक्चर बनाई उसके बाद वो सुपर हीरो बन गए थे, मतलब सुपर हिट हो गए थे। उसके बाद जितनी पिक्चर उनकी आई वो मतलब चलती ही गई। क्योंकि जब उन्होंने भी 100% दिया तब उनको 100% वापस मिला। आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति में वो जो अभिनय करते हैं, जिस तरीके से एक्टिंग करते हैं, वैसी कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही उनको सदी का महानायक नहीं बोलते हैं। वो आज भी अपना 100% दे रहे हैं। क्या उन्हें किसी चीज की कमी है? क्या पैसों की कमी है? रुतबे की कमी है? क्या किसी चीज की कमी नहीं। फिर भी लगे हुए हैं, उनसे सीखना चाहिए हमको। फिर भी लगे हुए हैं। आज यहाँ पे लोग 10,000 20,000 कमा लेते हैं ना, सोचते हैं यार बस हो गया, गुजारा चल रहा है, अपना हो रहा है। उनकी भूख शांत हो जाती है। जितनी छोटी भूख उतनी छोटी कामयाबी। और ये सब हीरो हमें प्रेरित करते हैं कि आप जो भी काम करो उसमें अपना 100% जरूर दो, तो ही आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं। और डिजायर, डिटर्मिनेशन और परसिस्टेंस, जब ये तीनों मिलते हैं तो बिग सक्सेस मिलती है। बड़ी सफलता हासिल करने के लिए इच्छा, दृढ़ निश्चय और जिद्दी होना पड़ता है, तभी बड़ी सफलता हासिल होती है। डिजायर, डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस, तभी बिग सक्सेस मिलती है, तभी बड़ी सफलता हासिल होती है। आपकी ये जिद, आपका ये दृढ़ निश्चय और आपकी ये प्रबल इच्छा आपके साथ साथ दूसरे भी बहुत सारे लोगों की इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। जैसे कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आज प्रमोद कुछ भी काम कर रहा है, अविनीत सर कुछ भी काम कर रहे हैं, रविंदर सर कुछ भी काम कर रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं उसका जो भी रिटर्न आ रहा है उनको अकेले तो नहीं आ रहा। उनकी वजह से उनकी टीम को भी जा रहा है, उनकी वजह से उनके अपलाइन को भी जा रहा है। बहुत सारे लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही हैं। जब हम मेहनत करते हैं तो हमारे साथ, हम इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, हम इतने अच्छे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी इतनी अच्छी कंपनी है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, जिसमें हम काम करते हैं। हमारे साथ साथ हमारे जितनी भी हमारी टीम है, हमारी अपलाइन है, हमारी डाउनलाइन है, हमारे साथ साथ उनका भी भला हो रहा है जी। अगर हम सोच रहे हैं कि हमें गाड़ी चाहिए तो हमारी डाउनलाइन में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गाड़ी चाहिए। और जब हम काम करते हैं, हमें देखकर वो भी काम करते हैं तो उनको भी आता है। यस। और कहते हैं ना कि जिंदगी की यही रीत है, दृढ़ निश्चय से ही जीत है। दृढ़ निश्चय से ही जीत है। और हम आगे चलते हैं नंबर 3 पे। आप अपनी इच्छा को कब पूरा करना चाहते हैं उसकी एक समय सीमा लिखें। एक डेडलाइन होना बहुत जरूरी है। एक समय सीमा मतलब लिख देनी है कि मुझे इस तारीख को ये चीज़ चाहिए, इस सन को चाहिए। वो टारगेट करो, उसको फोकस करो, उसके ऊपर उस एक ड्रीम को उसको लिखो और उसके ऊपर डेट डालो, तो आप अपने गोल को जरूर अचीव करेंगे। क्योंकि कोई भी इच्छा के ऊपर जब तक डेट ना लिखी जाए तब तक वो हमारा लक्ष्य नहीं बनता। इच्छा, और कहते हैं ना कि इच्छा जब लक्ष्य में तब्दील होती है तभी वो पूरी होती है। ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। आपका सपना, उसके ऊपर डेट डालो और उसको अपना लक्ष्य बना लो जी। कई बार देखना आप
कोई ऐसा बोले कि मुझे गाड़ी चाहिए, जी मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, पर वो 2020 में भी ऑटो में ही लिफ्ट मांग के जा रहा है, 2021 में भी लिफ्ट मांग के जा रहा है, 2022 भी आ जाए तो भी लिफ्ट मांग के जा रहा है। जी गाड़ी लेनी है, जब पूछो गाड़ी लेनी है, पर गाड़ी तेरी सपना तो है, तुझे गाड़ी लेनी है, पर उस सपने के ऊपर डेट कब डालेगा भाई? जब तक उस सपने के ऊपर डेट नहीं डालेगा कि 15 अगस्त 2021 को मुझे गाड़ी चाहिए, तब तक वो गोल आप अचीव नहीं कर सकते। सही बात है। उस सपने के ऊपर एक डेट लिख दो, फिक्स डेडलाइन डाल दो कि मुझे इस तारीख को ये चीज चाहिए, और अपनी आंखों के सामने रखो, बार बार देखो उसको, मुझे ये इतनी तारीख को चाहिए, कुछ भी हो जाए, ये मेरी इच्छा है, प्रबल इच्छा है, मैं इसको पूरा करूंगा। सही बात है। तो ही आप उसको अचीव कर सकते हो। जी जी और नंबर 4 है, आपने जो प्लान बनाया है उसके ऊपर तुरंत काम करना शुरू करें। आपने जो प्लान बनाया है अपनी कामयाबी के लिए, अपनी सफलता के लिए, जो भी आपके पास प्लान है, उसके ऊपर तुरंत काम करना शुरू करें। आज की तारीख में हो सकता है कि आपका प्लान अधूरा हो, लेकिन जितना आप जानते हैं ये तो सच्चाई है ना। जी यही सोचकर तत्काल ईमानदारी से मेहनत करना शुरू करें। जी किसी भी प्लान की कामयाबी में 3 चीजें काम करती हैं। पहले प्लानिंग होती है, उसके बाद एक्शन होता है, और फिर करेक्शन होता है। बिल्कुल सही बात है मैडम। प्लानिंग, एक्शन, फिर करेक्शन, तभी प्लान कामयाब होते हैं। जी अब प्लानिंग ही नहीं करोगे तो एक्शन कहाँ से होगा? सही बात है। और जब प्लानिंग करके एक्शन लोगे, अगर एक्शन सही नहीं हुआ, उसकी करेक्शन कैसे करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने जो काम किया वो सही है कि गलत है? अगर आप उस काम को करेंगे तो ही पता चलेगा ना कि ये गलत है कि सही है। बिल्कुल सही बात है और मैडम। गलत है तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे गलती किया, मुझे इसकी करेक्शन करनी है। जी जी अगर प्लानिंग भी नहीं कर रहे हो, एक्शन भी नहीं ले रहे हो, तो करेक्शन कहाँ से करोगे? जी 3 चीजें हमेशा काम आती हैं, प्लानिंग, एक्शन और करेक्शन। इसको हमेशा याद रखना। और नंबर 5 पे, कामयाब लोगों की जीवनियां पढ़ें और नोट्स तैयार करें। जो लोग ड्यूसॉफ्ट में कामयाब हुए हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके अपलाइन में हैं, जो लोग कामयाब हुए हैं, उनकी जीवनियां पढ़ें, उनकी हिस्ट्री पढ़ें, उन्होंने कितने संघर्ष किए, क्या क्या झेला, क्या क्या बाधाएं उनकी लाइफ में आई, उनके बारे में पढ़ें, सोचें, विचारें। यस जी और उनकी बातें सुनकर ही नोट्स तैयार करें। बहुत अच्छी स्पीच तैयार हो सकती है। उन लोगों की जीवनी पर फोकस करें जिन लोगों ने इस फील्ड में कामयाबी हासिल की है, उनके वीडियो देखें और उनकी बताई हुई बातों के नोट्स तैयार करें। उनकी कहानी को सुने कि उन्होंने अपने सपनों को कैसे पूरा किया। सही बात है। बिल्कुल। कई लोग क्या करते हैं, जो सिस्टम को छोड़ के चले जाते हैं ना, उनकी बातें करना शुरू कर देते हैं, उनके बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं सही होने की तैयारी चालू कर देते हैं मैडम। कि वो छोड़ के चला गया, वो ऐसा छोड़ के चला गया। जो छोड़ के चले गए उनके बारे में बोलते हैं। छोड़ के चली गई। और जो काम करते हैं, जो आज भी काम कर रहे हैं, जो सफल व्यक्ति हैं, उनके बारे में तो भूल ही जाते हैं। जो हमारे साथ काम कर रहा है, आज भी संघर्ष कर रहा है, उसके बारे में क्यों ना पढ़ें, उसके बारे में क्यों ना सोचें, उसकी वीडियो क्यों ना देखें। ज्यादातर लोग यूट्यूब पे नेगेटिव विचारों की ही वीडियो देखते हैं। बहुत सारे लोग जो नेगेटिव बोलते हैं उनके बारे में ही पढ़ते, सुनते, देखते हैं, उनको मजा आता है उसमें। और जो सफल व्यक्ति हैं बोलते, ले ये तो ऐसे ही मारता रहता है। जो नकारा लोग होते हैं ना, वो हमेशा नकारा ही बातें ढूंढते हैं। हमेशा कामयाब लोगों की जीवनियां पढ़ें। बहुत सारे इतिहास में बहुत सारे ढगला भर के लोग पढ़े हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया लाइफ में और आगे बढ़े हैं, कामयाब व्यक्ति बने हैं। उनकी जीवनियां पढ़ें, उनके बारे में पढ़ें, सुने, सोचें, विचारें उनके बारे में। यस जो छोड़ के चले गए हैं, जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया नहीं है, उनके बारे में पढ़ने, सुनने, देखने की जरूरत नहीं है। राइट। नंबर 6 है, दिन में कम से कम 3 बार अपनी इच्छा को जोर जोर से और बार बार दोहराएं। क्या बात है।
शब्दों में बहुत ताकत होती है। जी तैयार है। वह कुछ नहीं में से सब कुछ पैदा कर सकते हैं जो शब्द होते हैं। राइट यस मैम। जहाँ कुछ भी नहीं हो ना वहाँ भी बहुत कुछ पैदा हो सकता है। शब्द चीज ही ऐसी है। अपनी इच्छा को बार बार दोहराएं। शुरुआत में तो आपको मजाक लग सकता है। आप जब अपनी इच्छा एक लिस्ट बनाएंगे ना ड्रीम की, जैसे हमने पहले बात की कि ड्रीम की लिस्ट बनाई है मैंने, जब आप अपने उस ड्रीम को जोर जोर से पढ़ेंगे शुरू में आप खुद ही हंसेंगे, यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपने लिखा है ना। अपने ऊपर तो बहुत जल्दी हंसी भी आ जाती है कि मैं कैसे पढ़ सकता हूँ जोर जोर से। मजाक भी लगेगा अपने आप को, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। शुरू में आपको ऐसे अजीब भी लगेगा, मजाक भी लगेगा, बट धीरे धीरे वो आपके आत्मबल को बढ़ाएगा। यस जैसे आप उसको दोहराना शुरू कर देंगे, कम से कम 3 बार तो करना ही है। यस सुबह दोपहर शाम को, या सोते वक्त करो, शाम को नहीं टाइम है तो सोते टाइम। अपनी उन इच्छाओं को जो आपने लिखी हुई हैं, जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं, उनको बार बार दोहराएं। इच्छा शक्ति में बहुत ताकत है। ग्रंथों में लिखा गया है कि इच्छा जो है ना, इच्छा उसको देवी का नाम दिया गया, दैविक शक्ति का। जो हमारी इच्छा होती है ना, ग्रंथों में आप पढ़ना, कहीं लिखा होगा, मैंने पढ़ा था, ग्रंथों में लिखा गया है जो इच्छा शक्ति है उसको दैविक शक्ति का नाम दिया गया है। जब आप अपनी इच्छा को प्रबल करते हैं ना, एक फोकस बनाते हैं ना कि मुझे जिंदगी में यहाँ पे पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरा लक्ष्य है, तो वो कुदरती वो इच्छा शक्ति आपके लिए काम करने लग जाती है। वो आप खुद नहीं चलते हैं, वो खुद आपको उठाती है, खुद जगाती है, खुद दौड़ाती है। वो जो इच्छा शक्ति है वो आपको शक्ति देती है अंदर से। कई बार नहीं आपको लगता है कि जब हम कई बार सुबह सुबह उठते हैं तो हमें ऐसा फील होता है ना कि यार आज अच्छा नहीं लग रहा है, बॉडी साथ नहीं दे रही है, पता नहीं क्या हो गया आज, पता नहीं कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? मुझे बहुत लगता है। मैं अपनी बात करती हूँ, कई बार मुझे ऐसा लगता है। बट मैंने जो टारगेट बनाया होता है ना, सुबह से लेकर शाम तक मेरे काम की जो लिस्ट होती है कि मुझे पूरे दिन में ये काम करने हैं, जब मैं उनको याद करती हूँ ना कि आज दिन में मुझे ये काम करना है, ऑटोमेटिकली मैं उठ के चलने लग जाती हूँ। वो ताकत कहाँ से आती है? इच्छा शक्ति की ताकत है। उसको दोहरा, अपनी लिस्ट को देखो। अगर आपने माइंड में सोचा ना कि मुझे आज दिन भर में ये काम करना, मुझे इतने प्लान करने हैं, मान लो कि आपने एक लिखा हुआ कि मुझे 10 प्लान करने हैं, आपने एक जगह पे लिख दिया है, तो जब आपका मन नहीं करेगा ना प्लान करने का, उस लिखे हुए वर्ड को देखना, शब्द को देखना, उसको कि मैंने क्या लिखा हुआ है, वो कुदरती आपसे प्लान करवाएगा। इच्छा शक्ति में बहुत ताकत है। ये आप एक बार करके देखना, क्योंकि हम ऐसा हमेशा करते हैं। जब आप अपने लिखे हुए बातों पे, शब्दों पे आप गौर करते हो, उसको दोहराते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको ताकत आती है, आत्मबल बढ़ता है आपका। और कहते हैं ना कि हार का जिक्र मेरे फसाने में नहीं, हमसे जो जीत सके ऐसा जमाने में नहीं। वाह 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 मैम, सही बात। यस मैम, तैयार है। ग्रेट मैम। कुछ भी हो जाए, हार का जिक्र मेरे फसाने में नहीं होना चाहिए। मेरे दिमाग में कहीं नहीं आना चाहिए कि मैं हार रहा हूँ या मैं हार रही हूँ। मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए कभी भी। हार का जिक्र मेरे फसाने में नहीं, हमसे जो जीत सके वो ऐसा जमाने में नहीं। इतना बोलते ही हमारे रगों में जुनून की एक लहर दौड़ने लग जाती है। सही बात है। खून फ्लैश में मैम, खून गर्म हो जाता है हमारा, खून गर्म हो जाता है ना, यस, तभी असली चोट मारने का टाइम होता है। जब लोहा गर्म होता है ना, तभी असली चोट मारने का टाइम होता है जी। तो बार बार यही दोहराओ कि हार का जिक्र मेरे फसाने में नहीं, हमसे जो जीत सके ऐसा जमाने में नहीं। रावण के शब्दों में भी कुछ तो ताकत रही होगी कि सीता लक्ष्मण रेखा पार करने को मजबूर हो गई थी। है तो शब्द ही है, कुछ तो ऐसा बोला होगा उन्होंने, कुछ तो ऐसे शब्द बोले होंगे कि सीता माता लक्ष्मण रेखा लांघ गई। शब्दों में बहुत ताकत होती है। श्री कृष्ण भगवान ने जब गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, तो अर्जुन भी निढाल होकर बैठ गए थे
कि मैं अपनों के साथ कैसे लड़ूंगा, मैं धनुष्मान नहीं उठा सकता, धनुष फेंक दिया था उन्होंने, मुझ में जान नहीं आ रही है, मुझ में हौसला ही नहीं आ रहा है। तो श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था, शब्द ही बोले थे ना। तो शब्दों में बहुत ताकत होती है। कुछ नहीं में से भी सब कुछ पैदा कर सकते हैं ये शब्द। नंबर 7 है, इस इच्छा को पूरी करने के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सही बात है। कि जब मैंने एक इच्छा लिख दी है, उसको पूरा करने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। कोई दूसरी इच्छा आने भी नहीं देना है अपने अंदर। सिर्फ एक ही जगह पे ही फोकस करना है कि मुझे ये चाहिए। जब वो कंप्लीट हो जाए फिर दूसरी इच्छा बनाओ। सही बात है। क्योंकि बहुत सारी इच्छाओं का ढगला लेके चलोगे तो एक भी पूरी नहीं होगी। क्योंकि एक्शन लेने वाला बंदा तो एक ही है ना। इच्छाएं तो बहुत सारी हैं पर एक्शन लेने वाला बंदा तो एक ही है। इंसान तो एक ही है। मैंने तो एक ही इंसान को करनी है ना। तो एक इच्छा जब तक पूरी नहीं होती तब तक दूसरी मत बनाओ। कोशिश करो कि उसको जल्दी से जल्दी पूरा करो। अपनी दूसरी इच्छा पे फोकस करो। और एक बार जो आपने डिसाइड कर लिया, उसको पूरा करने के अलावा इससे ज्यादा जरूरी आपके जीवन में दूसरी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना कि हिम्मत, होश, हरकत और होशियारी। हिम्मत, होश, हरकत और होशियारी से काम लो, आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। हिम्मत से काम लो, होश, जोश में होश नहीं खोना है। और हमेशा हरकत में रहो। हरकत में ही बरकत होती है। जहाँ हरकत होती है वहीं बरकत होती है। और हमेशा होशियारी से ही काम करना है। होशियार बन के रहना है। ऐसे बुजदिलों के लिए नहीं है ये ड्यू सॉफ्ट। हमेशा होशियारी से काम लेना है। क्योंकि हमारा प्लान ही इतना अच्छा है कि जिसको कुछ नहीं आता उसको भी सब कुछ आने लग जाता है। बिल्कुल सही बात। एजुकेशन का प्लान है, शिक्षा का प्लान है, जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी सब कुछ आने लग जाता है। हिम्मत, होश, हरकत और होशियारी से काम लो, आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। और मेरी भी यही इच्छा है। मेरी भी यही इच्छा है कि आपकी सारी इच्छा पूरी हो। पर वो इच्छाएं अच्छी वाली होनी चाहिए, गलत वाली नहीं। बिल्कुल सही बात है। अच्छी वाली इच्छा। अच्छी वाली इच्छा। बिल्कुल सारी अच्छी इच्छाएं पूरी होंगी मैम। और ये सातों पॉइंट हम लोग फॉलो करेंगे। ईमानदारी से काम करना। जी। होश में रहकर काम करना, हिम्मत से काम करना, होशियारी से काम करना। जी। तो आपके द्वारा की हुई जो हरकत होगी ना उस काम के प्रति, हरकत, उसमें बरकत ही बरकत होगी। जी। आपने प्यासा कौवा की कहानी सुनी है? बिल्कुल मैम, लेकिन आज फिर से एक बार हो जाए। बचपन में हमने बहुत बार सुनी, पढ़ी है, सुनाई भी है। एक बार क्या होता है, एक प्यासा कौवा जंगल भटक रहा होता है, उड़ रहा होता है पानी की तलाश में कि मुझे बहुत प्यास लगी, मुझे कहीं ना कहीं से पानी मिल जाए। तो वो इधर उधर भटक रहा होता है पानी की तलाश में। कुदरती वो उड़ता ना एक बगीचे की तरफ पहुंच जाता है। वहां पे ना एक पानी का पोट रखा होता है। जी। वो पानी के पोट को देख के बहुत खुश होता है कि आज तो मैं अपनी प्यास बुझा लूंगा। जी। पर क्या होता है, जब वो पोट के पास पहुंचता है, जैसे ही उसने अंदर मुंह डाला पानी पीने के लिए, तो पानी तो बहुत नीचे था। अब वो हताश हो गया कि अभी क्या करूं, मुझे प्यास तो बहुत लगी है। पानी उसकी चोंच की पहुंच से बहुत दूर था। चोंच उसकी पानी को टच नहीं कर पा रही थी। अब वो बैठा था एक साइड में कि मैं क्या करूं, अभी मुझे पानी तो मिल नहीं रहा, पानी तो बहुत दूर है, अभी क्या करूं मैं। कुदरती उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आजू बाजू बगीचे में बहुत सारे कंकड़ पत्थर पड़े थे। उसके मन में आइडिया आया कि ये पत्थरों को मैं मटके में डाल दूंगा तो शायद पानी ऊपर आ जाएगा। उसने अपनी चोंच से एक एक करके पत्थर उठाना शुरू किया और मटके में डालना शुरू कर दिया।
जैसे जैसे वो कंकड़ अंदर डालता है पानी ऊपर आता है जी। ऐसे करते करते पानी एकदम ऊपर आ गया। अभी कौवा बड़ा खुश हुआ, उसने जी भर के पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और वहां से उड़ गया। यही स्टोरी थी ना, जहां चाह वहां राह, यही स्टोरी थी पूरी दुनिया के लिए। ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती, कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। पर नेटवर्कर के लिए ये स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। क्या हमारे अंदर भी कामयाबी की प्यास है? यस। जब तक आपके अंदर कामयाबी की प्यास नहीं होगी ना, तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। सही बात। उस प्यास को जगाना पड़ेगा। ड्यूसॉफ्ट नाम का एक बहुत बड़ा पोर्ट है हमारे पास, बहुत बड़ा पोर्ट है। जब लोग ज्वाइन करते हैं ना, तो उस पोर्ट के पास पहुंचते 3-4 एंट्रियां डालते हैं, बाद में सोचते हैं कि यार अभी सफलता मिल जाएगी, अभी सफलता मिल जाएगी। अब जब झांकते हैं ना अंदर, तो सफलता तो बहुत नीचे होती है, बहुत गहरी होती है, क्योंकि ड्यूसॉफ्ट का पोर्ट बहुत गहरा है। तो सफलता भी गहरी होती है। तो 2-4 प्लान से क्या होगा? हमें भी कौवे से सीखना चाहिए। जैसे उसने कंकड़ डाल डाल के पानी को ऊपर लाया ना, वैसे हमें भी शो द प्लान, मीट द पीपल, शो द प्लान, मीट द पीपल डालना पड़ेगा पोर्ट में। ड्यूसॉफ्ट नाम के पोर्ट में डालना पड़ेगा। जितने आप प्लान शो करोगे, सफलता उतनी ऊपर आती जाएगी। जितने ज़्यादा प्लान, सफलता उतनी ज़्यादा बड़ी सफलता उतनी जल्दी नज़दीक, और जितने कम प्लान, सफलता उतनी दूर। और कौवा तो उड़ गया था पानी पी के, सफलता पाके। उसको देखो, कौवा पानी पीने में कामयाब क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपनी प्यास को एक लक्ष्य बना लिया था। प्यास तो उसको बहुत लगी थी, पर जब वो मटके के पास आया, उसको पानी नहीं मिला, पानी बहुत गहरा था। वो चाहता तो उड़ जाता, कहीं और ढूंढता पानी जाके, पर उसने अपनी प्यास को एक लक्ष्य बना लिया था। कुछ भी हो जाए, मैं इसी पोर्ट में से पानी पी के रहूंगा। जब कौवा इतना आइडिया लगा सकता है, तो हम नहीं लगा सकते? कौवे से हमें सीखना नहीं चाहिए कि एक पक्षी होके वो इतना आइडिया लगा सकता है, पानी को ऊपर ला सकता है, तो हम इंसान होकर, एक नेटवर्कर होकर, हम ये नहीं सोच सकते कि हम शो द प्लान करके अपनी सफलता को ऊपर लेके आए? हमें यही सीख मिलती है कि अपनी प्यास को, अपनी कामयाबी की प्यास को अपना लक्ष्य बना लो। जब तक वो लक्ष्य नहीं बनेगा, तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। मैंने बहुत सारी इच्छाएं तैयार कर ली हैं, बट मैं उनके लिए कुछ एफर्ट ही नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कामयाब कैसे हो सकता हूँ? कौवे की तरह शो द प्लान के कंकड़ अंदर डालना पड़ेंगे, ड्यूसॉफ्ट नाम के एक पोर्ट के अंदर। कई बार हम भटकते हैं, यार रास्ता नहीं, रास्ता तो हमारे पास है। हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं, इतना अच्छा रास्ता हमें मिला है। सही बात है, एकदम परफेक्ट रास्ता। इतना अच्छा हमें रास्ता मिला, इतना अच्छा ड्यूसॉफ्ट का इतना बड़ा समंदर मिला है हमें। जितने ज्यादा गोते लगाओगे, उतनी गहरी सफलता मिलेगी। यस। और कौवा तो पानी पी के उड़ गया था, और इस पोर्ट में से शो द प्लान करके सफलता पाकर जो इंसान, जो लोग सफलता पाते हैं, वो शिखर तक पहुंचते हैं। और वो अपने ही जैसे बहुत सारे लोगों को भी यही शिक्षा देते हैं कि मैंने ये सब किया, मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो मेरे जैसे काम करके तुम भी यहाँ पे पहुँच सकते हो। वो लोगों को शिक्षा देता है, सिखाता है। वो उड़ नहीं जाता है, वो सबके सामने एक डायमंड की तरह चमकता है। तो हमें शो द प्लान एंड मीट द पीपल, जितने ज़्यादा प्लान शो करेंगे, उतनी ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, आप सफलता को प्राप्त होंगे। और हमारी सफलता के रास्ते में कितने चैलेंज आते हैं, लाइफ में कितनी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, जो हमें हमेशा गिराने की कोशिश करती हैं। बोलती हैं कि नहीं, आगे मत जा, गिर जाएगा, टूट जाएगा, कहीं कहीं नहीं रहेगा।
बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारे मजाक उड़ाए जाते हैं, बहुत सारे चैलेंज हमारे ऑब्स्टेकल हमारे रास्ते में आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगला सेशन साहिल धीमान लें, चैलेंज के बारे में आपको बताएं कि लाइफ में चैलेंज जब आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मैं यहाँ पे बाइंड अप करूँगी एक शायरी के साथ। मुझे चाहत नहीं है सोने चांदी हीरे जवाहरातों की, मुझे चाहत नहीं है सोने चांदी हीरे जवाहरातों की, उम्मीद है तुम कदर करोगे मेरे जज्बातों की। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, आपकी सारी डिज़ायर जितनी भी आपने अपने मन में सोची हैं सारी पूरी हों, अच्छी अच्छी वाली। और माइक जा रहा है अभी साहिल धीमान के पास। कम। Good morning, everyone. Good morning. Are you excited? Very excited.